ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 फरवरी 2022। तो आज मीठे बाबा कह रहे हैं, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। क्या कह रहे हैं भगवान कि माया की बीमारी क्या है? मन की बीमारी। मन में हर प्रकार के हलचल से बचाने के लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाओ। क्योंकि कहते हैं ना, शरीर की बीमारी में भी कहते हैं ना कि एक एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो डॉक्टर को भगाना है, रावण को भगाना है, तो ज्ञान योग की एप्पल खाते रहो। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? तो ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के कोई की याद ना आए। अंतमति सुगति, जब ऐसी अवस्था हो तो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को ही पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। तो कौन से अभ्यास भगवान सिखा रहे हैं? स्वयं को भी आत्मा समझो, सामने वालों को भी आत्मा समझो, तब सदा हर्षित रहेंगे। क्योंकि आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई रुला नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, चोट नहीं पहुंचा सकता। चोट दर्द शरीर को होता है। जब हम शरीर भान से ऊपर आत्मिक भान में रहेंगे और सबसे प्रेम बरसाते रहेंगे, हमारे से प्रेम फ्लो करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, प्रेम के बस में सब है, बस सबके बस में प्रेम नहीं। सही बात है ना। तो यहाँ तो प्रेम का सागर आया हुआ है। गीते आज की मुरली का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। तो ये गायन किसके लिए है? सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते उसको ही कहा जाता ना माता पिता। माता पिता, सृष्टि का माता पिता, सृष्टि का गार्जियन कौन है? हमारे भगवान। कारण की रचता किसी भी साकार व आकार को नहीं कहते, वो सिर्फ निराकार ही है। रचता अर्थात सृष्टि को रचने वाला कोई देहधारी तो हो नहीं सकता। कोई, बाबा ने कहा ना, कोई साकार नहीं होगा, आकार नहीं होगा, न किसी का लाइट रूप का होगा शरीर या हाड़ मांस का शरीर होगा, वो तो निराकार है। अभी यह समझ तुम बच्चों का आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में सिर्फ यही रहता है कि बस भक्ति करनी है देवभान से। बाकी किसकी भक्ति करते हैं, वह कैसे करनी है, यह तो कुछ भी नहीं मालूम। तो भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की। भगवान क्यों बोलते सबको नास्तिक? क्योंकि बिना जाने बुझे किसी को याद करना तो न प्राप्ति मिलेगी, न उसका पता मिलेगा, न ऑक्यूपेशन जानेंगे, तो हो गई ना नास्तिक बना। तो बाबा कह रहे कि भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हो ना। कहते भी हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। फल अथवा वर्षा, बात एक ही है। भक्ति में है कि भगवान आकर फल देते हो, भगवान यहाँ कह रहे हैं, बाबा कह रहे तुम्हें वर्षा मिलेगा। तो बाबा ने इसको क्लियर किया कि फल कहो या वर्षा को, बात एक ही है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षों का फल मिलता है, उसको वारिस बन जाता ना। माँ बाप का जो वर्षा है, जो जमीन जायदाद है, जो मिल्कियत है, उसका वारिस बनता है ना, तो फल मिला उसको जन्मते ही। तो यहाँ भी बाबा का बच्चा बने, मतलब बाबा में निश्चय हुआ कि उनके वर्षे का हकदार बन गए। तो यह सब गायन भक्ति मार्ग का ही है कि हम आपको याद करते हैं तो ही आकर हमको भक्ति का फल दो। मतलब किसी भी चीज में बिगड़ लस्ट के तो कुछ नहीं, हम याद करते हैं तो हमें भक्ति का फल दो। तभी बाबा तो आ गए फल देने, क्योंकि बच्चों ने बहुत पुकारा है। कौन सा फल देते हैं? ये सत्य ज्ञान। ये बात बरोबर तुम ही जानते हो कि भक्ति कब से शुरू हुई, जो कि किसी को पता ही नहीं। ज्ञान का समय कब है? तो ज्ञान का समय है अब। संगम पर जब भगवान आते हैं पूरे 5000 वर्ष के बाद, तो ये ज्ञान का समय है। और भक्ति आधा कल्प से चलिए, द्वापर से, द्वापर कलयुग भक्ति, और सत्युग त्रेता दिन, और अभी रात। रात से फिर मिड टाइम चल रहा है, सोजरा होने के लिए, सुबह होने का समय चल रहा है, अमृत वेले का समय, ये संगम है। ये बातें तुम ही बरोबर जानते हो। भक्ति कब से शुरू हुई, जो कि किसी को पता ही नहीं। ज्ञान का समय है दिन व भक्ति का समय है रात। कल की आयु आधा आधा होता है ना, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष भी कहते हो ना, श्याम पक्ष और शुक्ल पक्ष।
फिर बाबा कह रहे, कई बच्चे लिखते हैं, बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता, विकार बहुत तंग करते हैं। इस पर बाबा कहते हैं कि तुमको इस पर जीत पानी है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक निमित्त ही अगर कुछ उल्टा कर्म करे तो जरूर औरों को भी संशय पड़ेगा कि खुद की चलन ही ऐसी, दूसरे को क्या समझावे। सही बात है, तो अपने पर कितना अटेंशन देना है। फिर बाबा कह रहे कि आजकल तो कई सन्यासियों को फॉलो करते हैं, उन्हें उच्च मानते, बाकी सन्यासी भी भगवान की साधना करते। अब राम जी व कृष्ण जी के आगे शिवलिंग रखना, यह भी तो बड़ाई में ही बात है ना, बड़ाई की बात है ना, कि शिव को ऊंचा समझते हैं। लेकिन वो लोग तो पूजा करते नहीं, वो तो अपने समय पर राज्य करते। हाँ, जब पतित हो जाते, मनुष्य रूप में आ जाते, तब पूजते हैं। ये बात बड़ी गुह्य है, क्योंकि सबसे ऊंचे तो शिव परमात्मा है, बाकी इस समय सभी बीमार है। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हो। कहा भी जाता है ना, रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। माया ने सबको बीमार कर दिया है, तभी सभी को ज्ञान योग की एप्पल स्वयं भगवान खिला रहे। तो खाना है ना, चलिए, सबके सामने एप्पल आ गया है, चित्र आ गया ना एप्पल का सबके सामने। फिर बाबा कह रहे, मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस से मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है तो जरूर विनाश भी होना है ना। विनाश के बाद ही स्थापना की सुख शांति होगी। महाभारत के युद्ध के बाद ही तो पांडवों को राज्य मिला था ना, उसके पहले कैसा था, कैसा माहौल था, एकदम युद्ध का, तनाव का, परेशानियों का, दर्द का। तो सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, और पहले पहले वही धर्म था जो अब है नहीं, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। बाबा कहते सबको समझाना कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो अभी है नहीं, लोप हो गया, उसकी स्थापना हो रही है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, तुम अपने को सत्युग में चलने के लिए लायक समझते हो? रावण रावण पर विजय पाई है तो हाथ तो सभी उठाते हैं, क्योंकि लज्जा आती है ना, बगल वाला हाथ उठा रहा, हम ना उठाए तो लज्जा आएगी ना। तो ये बाबा को भी पता है कि लज्जा लज्जा के बस कई उठाते हैं। उसे बाबा कहते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाबा को याद करते हो। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत समय कोई की याद न रहे, तभी कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित ही तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। जितना सेवा करेंगे ना, उतनी आपकी आत्मा बार बार पढ़ रही है, आत्मा का कल्याण हो रहा है। और आत्मा समझ के किसी को समझाएंगे तो उस आत्मा को जरूर टच करेगा। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुम्हारे बिगड़ रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा ना सके, क्योंकि रूह को इंजेक्शन लग रहा है। क्या कोई डॉक्टर लगा सकता है रूह को इंजेक्शन? तो अपने रिश्ते को एकदम संभालना है, क्योंकि कहते हैं ना, रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े 1000 भी हो तब भी उसकी सुगंध न जाए। तो चंदन का छोटा सा टुकड़ा है, उसमें भी उतना ही सुगंध भरा है जितने बड़े टुकड़े में है ना, बड़ी बात। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि रखनी है। सदा हर्षित रहने के लिए अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मा समझ के ही सब कर्म करने हैं। दूसरी पर, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा कैसे करेंगे? सबकी आत्मा का कल्याण। यदि कोई आपकी वाणी नहीं सुन रहा है तो मनसा सेवा करें, साकास्ते। वरदान है, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी बनते हैं। कैसे? तो सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं है। आप ही खुद असंतुष्ट हो किसी न किसी बात से, किसी न किसी निमित्त से, हाँ, परिवार से, बच्चों से असंतुष्ट हो, तो वहाँ आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्वशक्ति को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और लेने में ही एक कार्य करो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि तुम जास्ती मेहनत भी ना करो। सर्वगुण धारण करना, सरस्वती कंट्रोल करने में मेहनत लग रही है, तो बस अमृत वेले से लेकर रात तक सबको दुआएं दो। ये कोशिश में रहो कि कहीं से भी कोई नेगेटिविटी न आए। जैसे कि ठंड का समय होता है,
तो हम खिड़की का एक एक छेद कोना कोना भरते ना, बंद कर देते ना, ताकि कहीं से सर्द हवा नहीं आए, ठंड न लगे। उसी तरह से ये सोचो कि किस तरह से हमें सबके साथ व्यवहार रखना है ताकि कहीं से भी कोई नेगेटिविटी नहीं आए। उसके लिए बुद्धि चलानी है। जो कि कहते हैं ना, बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि को एक सीमा में रखोगे नहीं बढ़ेगी। बुद्धि का प्रयोग से बढ़ती है, प्रयोगों से बढ़ती है। तो बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। तो चुनौती, कहीं पर भी आपको चुनौती मिल रही है कि आप ऐसा करके दिखाओ, तब आपकी बुद्धि बढ़ेगी। तो यही बाबा हमें सिखा रहे हैं। बुद्धि बढ़ाने की तो टॉनिक है मुरली। हम्म कोई दुख भी दे तो आप दुआएं दो, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। देखो, कोई मीठा बोलो के साथ मीठा रहना इजी है। कोई कड़वा है उसके साथ मीठा बन के दिखाओ। तब ना है, चुनौती इसी में है ना। स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। समर्पित स्थिति अर्थात मन बुद्धि से समर्पित। जैसे कि रानी अहिल्या बाई समर्पित थी अपने शिव प्रति। सबने उनकी तस्वीर देखी होगी। जब भी उनकी तस्वीर होती है जनरली, तो उनके हाथ में एक शिवलिंग दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? इसका रहस्य है कि वो जब भी रानी थी ना, न्याय करती थी ना, तो अपने हाथ में एक शिवलिंग जरूर रखती थी, ताकि ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर वह न्याय करती थी कि मैं नहीं कर रही हूँ, भगवान करवा रहे हैं। और उनकी न्याय की तो महिमा ही अपरंपार है। जो वो न्याय करती थी सबको सह स्वीकार होता था, क्योंकि उनको निश्चय था कि ये जो भी कर रहे हैं शिव भगवान कर रहे हैं। है ना बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।